बेहतर है कि हम लोगों का तारुफ हो जाए। पहचान। पहचान कराने को उर्दू में क्या कहते हैं? तारुफ। क्या कहते हैं? तारुफ। हाँ, तारुफ। ते, आइन, अलिफ, ता हो जाएगा, उसके बाद रा के बाद ना रे और फे। तारुफ। किसी से अगर कहना हुआ कि आप अपनी पहचान कराइए, अपने बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे? अपना तारुफ कराइए। मैं मोहम्मद शुएब बिन आफ्ताब आलम आप लोगों के सामने बहैसियत उस्ताद, हाँ बहैसियत टीचर, उर्दू जो आप लोगों को पढ़ना है, इस क्लास में जो कुछ हम पढ़ेंगे उर्दू किताब, तो वो पढ़ाना मेरा काम है। हाँ, अब आप लोग में से अपना अपना तारुफ कराइए जल्दी एक एक करके, अगर आप मुनासिब समझें तो लिख सकते हैं, या फिर अब बोलना मुनासिब समझे तो बोल कर करा दीजिए। जी, आवाज़ जा रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है। नाम मेरा ज़ेबा नाज है। ज़ेबा नाज। ये बात करें आगे से बात करें। आवाज़ आपको, आप लोगों की इतना स्लो क्यों आ रही है? आवाज नहीं जा रही आ रही है बहुत स्लो। जी। अस्सलाम चलें। वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम फसाहत फातिमा है। मैं एक पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी एंड अभी अभी तो मैं दुबई से हूँ। प्रेजेंटली छोटी सी बेटी है तो इसीलिए जॉब पर नहीं हूँ। तो बस नज़रों से गुजरा कि ये उर्दू का कोर्स है। तो हमेशा से चाहते थे कि तफसीर और माने जो है उर्दू में बमुश्किल, मतलब बिना कोई मुश्किल के पढ़ सकें, क्योंकि इतना जी बहुत अच्छे से नहीं आता। उर्दू आता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता। तो इसको लिखें भी और पढ़ें भी, इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन किया है, आराम से ठीक सीख है। पाए। जी। तो ठीक है, अल्लाह आप ताला आपको बता सभी कामयाब करे। जी आमीन, आमीन। तो आप थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दीजिए कि नोट्स लेंगे तो ईज़ी रहेगा या कैसा, थ्रू आउट द कोर्स कैसा रहेगा? थोड़ा-सा कुछ ओवरव्यू अगर देंगे आप तो उस हिसाब से प्रिपेयर करके रहेंगे क्लासेस के लिए। जी जी, इंशाल्लाह हम जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। ठीक है। ओके, तो नोट्स लेना रहेगा? नोट्स ले सकते हैं जी जब आप जी पढ़ा बिल्कुल, रहे हैं सारी तो? चीज़ जी। अच्छा, ओके, जज़ाकल्लाह हाँ। खैर, चलिए। अंसारी आयशा इजहार। हाँ। हाँ, क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई आपका नाम पुकारे तो आप कहेंगे हैं? हाँ। चलिए। जेबा नाज आमिना सदफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। अयमन सदफ है, आमिना सदफ नहीं। हाँ चलिए, सॉरी, माफ करिए, पढ़ने में हम्म, गलती हो गई। अयमन सदफ। अच्छा। मैं अरमान शेख। जी। जी उस्ताद, मैं आलिमियत कोर्स ज्वाइन करूँ वो इस चीज है हुए सीखने के थी लिए उर्दू ज्वाइन किए क्लास। चलिए, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। पहले तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि मतलब आप लोग अपना नाम खुद बोल देती, इतना ही काफ़ी था।
बाकी तो हम जब पढ़ेंगे साथ में तो इंशाल्लाह जान पहचान होती रहेगी। हम्म, जरूर। चलें चलें, नाम वगैरह तो सब नज़र में आ रहा है, अब पहचान करने ही बैठ जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाएगा। खैर खैर, हम जो इसमें पढ़ेंगे वो उर्दू है ना। उर्दू ज़बान एक आलमी ज़बान है। यानी ऐसा नहीं है कि बस एक मुल्क में बोला जाता हो। हम्म एशिया के ममालिक में ये उर्दू ज़बान बोले जाते हैं। और इसकी तारीख, हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। इसके और भी बहुत सारे नाम रह चुके हैं पहले, बाद में जाके इसका नाम उर्दू हुआ। हम्म ठीक है। जब आप उर्दू से लगाव रखेंगे, आप लोग उर्दू पढ़ेंगे आगे चल के, तो आपको सारी मालूमात उस चीज़ से मिलेंगी। अभी हमारा जो काम है इसमें वो है बेसिक। मुझे मालूम है आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उर्दू पढ़ना जानते होंगे, शायद लिखने में उनको मसला हो, कुछ लोग लिख लेते होंगे, उनको पढ़ने में मसला हो, कुछ ऐसे होंगे जिनको ना मालूम हो, अभी उनकी शुरुआत हो उर्दू को लेकर। तो वो सारी चीज़ें हम एक साइड में करके एक साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी। हाँ, सबका हम साथ में शुरू करेंगे। ये फायदा ये होगा कि जो जानते हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा फिर से स्टार्टिंग से। ठीक है। उर्दू सीखना ज़रूरी है, ख़ास करके अगर आप एशिया के मुल्कों में रह रही हैं, इंडिया और इसके आसपास के अतराफ के पास के मुल्कों में, तो बहुत ज़रूरी है आप अपनी मादरी ज़बान भी सीखें, आप और भी लैंग्वेज सीखें, उर्दू भी सीखें। क्यों? क्योंकि उर्दू जब हम सीख लेते हैं तो हम को एक चीज़ की आसानी ये हो जाती है कि हम दीनी किताब, इस्लामिक किताब बहुत सारी जो हैं वो पढ़ सकते हैं आसानी से। इंडिया में इस्लाम का तर्जुमा जो हुआ है, दीन का जो तर्जुमा हुआ, कुरान और अहादीसें तो अरबी में हैं, जो उनकी असल ज़बान है वो अरबी है। लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो उसका तर्जुमा हुआ, जो उसकी तर्जुमानी हुई, जिस आसान तरीके से हम लोगों के यहाँ घर घर पहुँचाया गया, वो किस ज़बान में पहुँचाया गया? उर्दू ज़बान में पहुँचाया गया। उर्दू की उर्दू का तर्जुमा हुआ, उर्दू की तफसीरें लिखी गई, उर्दू की बहुत सारी किताबें, हदीसों की शरह लिखी गई। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, इस्लामिक किताबें उर्दू में लिखी गई। तो हमें ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम हमारा मज़हब है, इस्लाम हमारा दीन है, और उसी पर अमल करके हम यहाँ से जाएंगे और उसी पर हमारी जज़ा और सज़ा तय होगी, जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उर्दू सीखें और उसके बाद उर्दू पढ़ें, और इस्लामिक नॉलेज, इस्लामी जानकारी हमारी ज़िंदगियों में आए, और फिर वो अमल तक पहुँचे, और अमल से हमारी ज़िंदगी निखरे, और आखिरत में हमें उसका अच्छा और बेहतरीन सिला मिल पाए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बेहतर यह है कि हम सीखें। इससे एक फ़ायदा यह है कि आप एक ज़बान और सीख जाएंगे। और उर्दू एक तहजीब वाला ज़बान है, एक महज़्ज़ब ज़बान है, अदब वाला ज़बान है ना। अगर आप उर्दू के बारे में जानना चाहें, सीखना चाहें, तो आपको मालूम चलेगा कि कितना मीठा ज़बान है, कितना प्यारा ज़बान है। कोई और चीज़ हम किसी और ज़बान में बोलें, वही चीज़ अगर उर्दू ज़बान में हम बोलें, तो उसका एक अलग मिठास उसमें आ जाती है, एक अलग शेरनी, एक अलग मिठास उसमें पैदा हो जाती है। तो बहुत सारे वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें उर्दू सीखना चाहिए। हम्म, इसलिए हम लोगों ने ये कोर्स शुरू किया है, और आप लोगों का हम लोगों के साथ, अल मारिज एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम सब साथ मिल के सीखेंगे उर्दू। अल्लाह ताला हम लोगों के लिए, हम सब के लिए आसानी पैदा करे। जो कुछ हमें यहाँ पढ़ाया जाए, हम सबको उस पर समझने की, और जिस मकसद से सीख रहे हैं उस मकसद में हमें अल्लाह ताला कामयाब करे। आमीन। आमीन। चले, पढ़ना तो हम सबको है, उसके लिए हमारे साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। हम्म मेहनत बहुत ज़्यादा असल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी ज़बान को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेहनत, कोशिश। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए। जितने महीने का, जितने दिन का कोर्स है, आप उतने दिन
कंटिन्यू आइए, कोर्स करिए। इल्ला ये कि बीच में कोई कभी कोई ज़रूरत ऐसा हो जाए कि इंसान को जाना हो, कोर्स छोड़ना हो, क्लास छोड़ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन शौक इंसान ना पाल ले कि हम यहाँ से जब चाहें आए, जब चाहें जाएं, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों से परे होकर आप लोगों को मेहनत से, कोशिश से जो कुछ पढ़ाया जाए उससे ध्यान से सुना जाए, उसे लिखने की कोशिश की जाए, उसे पढ़ने की कोशिश की जाए, उस पर मश्क करने की कोशिश की जाए। ये सारी चीज़ें, मुझे भी मेहनत करने की ज़रूरत है, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे बेहतर यही है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि हमारे साथ साथ आप लोगों का भी साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, पढ़ेंगे सब लोग। जी। जी इंशाल्लाह। हम्म। जी समझ लीजिए इंशाल्लाह। हमारा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, एक तरीके से कि हम पढ़ाएं और आप पढ़ें। जितने दिन तक हम रहेंगे पढ़ाएंगे उतने दिन तक आप पढ़िए इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है, एकेडमी का ये वादा है कि हम यहाँ से आपको जब भेजेंगे, आप यहाँ से जब जाएंगी तो आप जिस मकसद मकसद को लेकर आप यहाँ आए हैं उस मकसद को लेकर यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, तैयार सब लोग? जी। हम्म। किसी को कोई मसला, कोई सवाल, कोई जवाब, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सुने जाएंगे, उसे कबूल किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो चीज़ ना समझ में आए उसे बार बार समझाया जाएगा। हाँ, जो मसले होंगे उसे हल कराया जाएगा ना, इसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद आप लोग को होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलें फिर बहुत ज़्यादा बात ना करके, थोड़ा मोड़ा कुछ, थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ लिया जाए। देखिए, किसी भी जबान को सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि उस जबान का बुनियाद जिस चीज पर होता है वो लेटर पर होता है ना उसके। जैसे इंग्लिश का लेटर है, अरबी का है, इसी तरीके से और भी जबान के होते हैं लेटर। इसी तरीके से उर्दू के भी लेटर्स हैं ना, जैसे अलिफ, बे, पे, इसको बोल लीजिए। हम्म। ये चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस ये आप लोग को आता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं आता होगा, लेकिन हमारा कोर्स जो है बेसिक से, तो हमें ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्या होगा, वो चीज़ें आप देखेंगी और देख कर आप पढ़ेंगी, तो लिखने का भी मश्क आप करेंगे, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह आसानी से हम उर्दू सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सबक नंबर 1, सबक नंबर 1, लेसन नंबर 1। लेसन एक। को इंग्लिश जो है, इंग्लिश में उसको लेसन कहते हैं, और उर्दू में क्या कहेंगे, उसे सबक सबक। कहते हैं ना। हम्म। हाँ, और नंबर को नंबर ही कहेंगे। बहुत सारी उर्दू ज़बान में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ऐसे हरूफ हैं जो इंग्लिश के हैं, हाँ, हिंदी के हैं, फारसी के हैं। ये उर्दू एक खास अपनी ज़बान नहीं है, ये कई ज़बानों से मिलकर बनाई गई है। बा तरतीब हरूफ, बा तरतीब हरूफ, तरतीब बोलते हैं। हाँ, किसी चीज को कायदे से रख दिया जाए, कायदा एकदम तरतीब से, जैसे उसका नंबर है उसी तरीके से। जैसे अब नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको इस नंबर से लिख दिया जाए तरतीब से, एक लाइन से, तो वो तरतीब हो गई। अब उसी को इधर उधर कर दिया जाए, जैसे 2 लिख दिया जाए, फिर 4 लिख दिया जाए, फिर 7 लिख दिया जाए, तो ये क्या होगा, ये बिला तरतीब, मतलब तरतीब खत्म हो जाएगा। तरतीब उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नहीं मालूम? सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस। ओके, तो ये तरतीब है। बा तरतीब हरूफ, हाँ, हरूफ यानी वर्ड्स, लेटर्स, कुछ भी कह दीजिए आप ना। सबसे पहले जो लेटर्स है वो अलिफ है। कौन सा है? अलिफ। या आपको अरबी में भी मिलेगा या आपको फारसी में भी मिलेगा। ठीक है, अलिफ। उसके बाद बे, जो हम अरबी में पढ़ते हैं बा पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उर्दू में और अरबी में ये एक डिफरेंस है, एक फ़र्क है कि अलिफ, बा, ता, ये हम अरबी में पढ़ते हैं, उर्दू में हम पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अलिफ, बे, उसके बाद
पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ रहा हूँ? आप लोग बोलेंगी, अगर बोलने में कोई हर्ज नहीं है बीच बीच में, तो मुझे आसानी होगी पढ़ाने में। जब मैं बोलूं बोलने के लिए, तब ऐसे नहीं है कि मतलब बोलते रहिए, ठीक है। अलिफ, उसके बाद बे है, बे, नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पे, उसमें तीन नुक्ता लगा हुआ है। ये हर्फ की पहचान है। अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। ये पांच हरूफ जो हैं, बे, पे, ते, टे और से, इनकी शक्ल एक है। इनको अलग कैसे करेंगे, इनकी पहचान कैसे बदलेगी? नुक्तों से, ठीक है। जो एक नुक्ता लगा होता है, एक बिंदी लगा होता है, उससे इसकी पहचान। जब एक नुक्ता नीचे लग जाए तो वो बे हो जाता है। जब नीचे तीन नुक्ता लग जाए तो वो पे हो जाता है। ऊपर दो नुक्ता लग जाए तो वो ते होता है। इसी तरीके से ऊपर छोटा सा तो बना दिया जाए तो टे हो जाता है। टमाटर वाला टे है ना, टमाटर जब हम लिखेंगे तो वो इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से जब तीन नुक्ता ऊपर लग जाए तो वो से हो जाएगा। जब नीचे तीन नुक्ता लगेगा तो पे रहेगा, जब ऊपर तीन नुक्ता लग जाएगा तो वो से हो जाएगा, ठीक है। अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। उसके बाद जीम, जीम, चे, हे, खे, ये चार, इन चारों की एक फैमिली है। ये चारों एक तरीके से हैं, एक तरीके से लिखे गए हैं। इनकी भी पहचान नुक्तों से होगी। जब बीच में एक नुक्ता लगा हुआ होगा तो वो जीम कहलाएगा। जब बीच में तीन नुक्ता लगा हुआ होगा तो वो चे कहलाएगा। जब कोई भी नुक्ता ना हो तो क्या हो जाएगा? वो हे हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर एक नुक्ता लगेगा तो वो खे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में ना? जी जी मौल साहब। जी आ रही है हाँ, समझ में। सही। हाँ, तो ये पांच, ये चार थे ऊपर जो पांच गुजरा, बे, पे, ते, टे, से। इसी तरीके से नीचे इन चारों की फैमिली जो थी, जीम, चे, हे और खे। इसी तरीके से दाल, डाल और दाल, इन तीनों की एक फैमिली है। दाल, डाल और दाल, इनमें कैसे फर्क करेंगे? दाल, दाल को देख लीजिए अब कैसे लिखा है। उसी के ऊपर छोटा सा तो बना दिया जाए तो वो दाल क्या हो जाएगा? डाल हो जाएगा। जैसे हमें लिखना हुआ डलिया, डमरू, ये उर्दू के हरूफ हैं। छोटे बच्चों को जब पढ़ाए जाते हैं तो इस तरीके से पढ़ाया जाता है ना। दाल से कुछ होता है, दाल से डलिया पढ़ा दिया जाता है, डमरू पढ़ा दिया जाता है। इसी तरीके से फिर एक नुक्ता ऊपर लग जाएगा तो वो दाल हो जाएगा। वो जैसे जर्रा लिखना हुआ, जर्रा अरबी में है ना वो वर्ड, फमन यामल मिस्काल जर्रतिन, वो जर्रा लिखना हुआ तो वो दाल से हो जाएगा। तो बस इसमें बहुत सारे हर्फ जो हैं वो सेम होंगे, बस उनको फर्क हमें करना होगा। फर्क किनसे होगा? नुक्तों से होगा, या तो फिर ऊपर जो उर्दू में छोटा सा वो तो लगा दिया जाता है। तो ये दाल, डाल और दाल। इसी तरीके से रे, रे, जे और उसके बाद से, इसको भी से पढ़ेंगे। ये चारों की एक फैमिली है। कौन कौन से? रे, जी रे, रे जे और से, ठीक है। चार। रे देख लीजिए, रे आप लोग को मालूम है, रे के ऊपर छोटा सा तो बना दिया जाए तो वो रे हो जाएगा ना। इसी तरीके से आगे जे, एक नुक्ता ऊपर लगा दिया जाए तो वो जे हो जाएगा। तीन नुक्ता ऊपर लगा दिया जाए तो से। इसका इस्तेमाल बहुत कम है लेकिन चूंकि है तो है। फिर इसी तरीके से सीन, शीन, ये दो हैं। सीन और शीन, नुक्ता नहीं है इसमें तो सीन है। तीन नुक्ता ऊपर लग गया तो शीन हो गया। फिर इसी तरीके से स्वाद और वाद, ये दो हैं। ऊपर नुक्ता नहीं है तो स्वाद, नुक्ता है तो वाद। इसी तरीके से तो और दो, ये दो हैं।
तो ऊपर नुक्ता नहीं है, तो नुक्ता है तो दो। इसी तरीके से आइन और गैन, आइन और गैन, नुक्ता नहीं है ऊपर तो आइन, नुक्ता आए तो गैन। फा, नहीं ये फे। हाँ, मैं चूंकि तजवीद पढ़ाता हूँ अरबी में, इसलिए मेरा मश्क वही अलिफ बा ता वाला हो गया है, तो बीच बीच में ऐसा होता है कि वही निकल जाता है, तो उससे, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो फे, ऊपर नुक्ता लगा देंगे और इस तरीके से लिखेंगे तो वो फे हो जाएगा। उसके बाद काफ, उसके बाद काफ, ये दो है, एक काफ है, एक काफ है, काफ और काफ, ये मखरज का इसमें फर्क है, जब हम वो तजवीद जो पढ़ते हैं उन्हें समझ में आता है। काफ और काफ, गाफ, काफ, काफ, गाफ। काफ के ऊपर एक डबल इस तरह से लगा देंगे, अभी मैं उसे लिख कर शायद आप लोग को बताऊं, वक्त अगर मिलेगा तो इस तरह से हो जाता है। गाफ हो जाएगा, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मी है, और हमजा, ये और ये। ठीक है, आप में से कोई ऐसा भी है जिसे ये आता ही ना हो? जी उस्ताद, मुझे नहीं आता। कौन है? जेबा? नहीं सर, हमको आता है, हम पढ़े हुए हैं उर्दू। फिर किसने बोला? अयमन, अयमन सदफ। अयमन सदफ, आपको नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता फिर। तो अभी मैंने जो कुछ बताया उसमें आपने क्या समझा? जैसे बा को बे बोलते हैं, बे के ऊपर ता बोलते हैं, सा, जीम, और जो उर्फ अरबी के हैं वो पहचान सकते हैं सीधा उर्दू के। कहते हो पेपर। जो अरबी के जो हरूफ हैं वो पहचान सकती हैं, जो एक्स्ट्रा इसमें उर्दू वाले हरूफ आए हैं वो नहीं पहचान सकती ना। चलो, वो भी उसी में से है, वो अलग नहीं है, बस उनकी थोड़ी पहचान है, नुक्तों की पहचान, नुक्तों से फर्क कर देंगे, या तो ऊपर छोटा सा तो लग जाएगा, इतना ही फर्क है। ठीक है, मैं उसे अलग करके भी दिखा दूंगा कौन कौन से अलग आए हैं, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। और कोई? अयमन सदफ इनको नहीं आता, और दूसरा भी कोई है जिसे ना आता हो बिल्कुल, पढ़ना लिखना उर्दू बिल्कुल भी नहीं? मुझे नहीं आता। किसे? रिया। रिया? हाँ। आपका नाम रिया है? हाँ। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आता? नहीं। अलिफ बा ता अरबी में भी नहीं पढ़ा है आपने? ना, वो तो पढ़ा है मैंने, मुझे वो आता है। हाँ, तो वो आता है तो ये फिर इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा तो फर्क है नहीं। हाँ, आपने समझाया तो समझ गई सब। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ। मतलब अगर बिल्कुल भी ना आता हो, देख कर भी ना पढ़ पाती हो, तो इसमें मसला होगा ना फिर। नहीं नहीं। हाँ, इसे, ये चीजें तो आप लोगों को बगैर देखे याद होना चाहिए, सब लोगों को। आ रही बात समझ में? बगैर देखे याद होना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये सबको, ये लेटर जो है ना, ये इनको बगैर, जब स्कूलों में आपने पढ़ा होगा बचपन में आपने, तो स्कूल में जो इंग्लिश वगैरह के जो लेटर हो, टीचर ने आपसे सुना होगा बगैर देखे, है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो ये जो लेटर है ये तो याद होना चाहिए बिल्कुल। इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो याद होना हो उसे तो देख कर समझेंगे, लेकिन ये याद होना चाहिए ताकि हम इसे देख कर भी पढ़ सकें, बीच बीच में से भी पूछा जा सके तो हम पढ़ सकें, और उसे हम अच्छे से लिख भी के सकें, करने ये वाले एकदम। गोली मंगा के खाते थे मैडम। आप समझ सकते हैं, जाके मेरे को ला लेना पड़ता मैडम। बच्चा था ना, बच्चे की माइक वॉइस ऑफ कर इंग्लिश दीजिए, क्या नहीं बोलिए आप लोग। मैं सारे आ लिया। जी उस्ताद, वो के बाद के जो हुर्फ है वो नहीं समझ में, फिर से एक बार बोल देंगे? वाव के बाद? वाओ, मीम, नून, वाव के वाओ। बाद एक ये है, फिर उसके बाद एक जो इस तरह से बना हुआ है वो दो चश्मी है, उसको क्या कहते हैं? दो चश्मी है कहते हैं। दो चश्मी यानी उसमें जब चश्मा इंसान लगाता है तो चश्मे में कितनी आंखें, वो दो आंखों की तरह होता है ना, तो उस इसी तरह से इसमें दो खाने होते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इसलिए उसको दो चश्मी है कहा जाता है। चश्मा मालूम है ना? जी शेख। हाँ, तो इस तरह से वो बना हुआ है ना, उसमें देखिए दो गोला गोला इस तरह से बना हुआ है, और बाकी वो ऊपर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उतना शॉर्ट मैं अभी लिख कर बताता हूँ।
वो दो चश्मी है, एक हा, एक है, फिर दूसरा दो चश्मी है, फिर उसी तरीके से हमजा और ये। वो दो चश्मे और इस्तेमाल होता है उस्ताद, हाँ पढ़ाई में होता है, इंग्लिश में। उसका इस्तेमाल होता है, अलग उसका इस्तेमाल होता है। वो बताएंगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें आएंगी आपकी किताब में। कहीं जैसा समय। हाँ। हाँ। हाँ, और कोई जिसे ना आता हो? है कोई? नहीं? चलिए, चलिए। आइए हम इसे और अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए के सामने वाइट वाइट कलर का बोर्ड की तरह नजर आ रहा होगा। इसमें कोई लिखे उखे ना, कोई कुछ करे ना मेरे अलावा। देखिए अब इसमें जो चूंकि फोन है, हाथ से लिखना होता है, तो बहुत ज्यादा इसमें राइटिंग वगैरह अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन समझने के लिए है, आसान है। कौन लिख दिया, ये लाइन किसने खींच दी? चलें खैर, लेकिन कुछ ना करिए आप लोग इसके अलावा। कौन है भाई? इस तरह से आप लोग करेंगे तो फिर वो डिस्टर्ब होगा, नहीं हो पाएगा मसला। कोई कुछ लिखे ना प्लीज। हाँ, इसे डिस्टर्ब होगा। चले, दिखाई दे रहा है ना? देखिए ये है अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ तो सभी को पहचान में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है, ये सीधा ऐसे बना होगा, ये अलिफ हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया बे, नीचे एक नुक्ता लग गया। नीचे तीन नुक्ता लग गया, ये हो गया पे। इसी तरीके से ऊपर दो नुक्ता लग गया, तो ये ते हो गया। ऊपर छोटा सा तो बना दिए, तो ये क्या कहलाएगा? टे। तीन नुक्ता ऊपर लगा दिए तो ये से हो जाता है। क्या हो जाता है? ते हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जीम, एक नुक्ता नहीं बीच में, फिर तीन नुक्ता लग जाएगा बीच में, ये तो चे हो जाएगा।
इसी तरीके से नुक्ता कोई भी नहीं होगा, खाली रहेगा तो वो हे हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर एक नुक्ता लग जाएगा तो वो खे हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, दाल। ये तीन एक तरीके से हो गए। कुछ नहीं लगा ऊपर तो दाल। ऊपर छोटा सा तो बन गया, तो ये क्या हो गया? दाल। ऊपर एक नुक्ता लग गया तो दाल हो गया, दाल। फिर इसी तरीके से ये बन जाएंगे चार। कुछ नहीं है ऊपर, खाली है तो रे। ऊपर छोटा सा नुक्ता लग गया तो रे। ऊपर नुक्ता ऐसे लग गया तो जे। तीन नुक्ता ऊपर लग गया तो ये से कहलाता है। ठीक है। आ रही है समझ में बात? जी। जी। ये बात। चले, इतना है। ये तो किताब में भी आपके लिखा गया है, मैंने लिख कर भी बता दिया। अब आगे देखते हैं इसे हम। सीन, ये सबको मालूम है। सीन, शीन। ऊपर नुक्ता लग जाता है तीन तो शीन हो जाता है। स्वाद, ज्वाद नुक्ता के साथ। तो एक नुक्ता लग गया, जो हो गया। इसी तरीके से आयन, गैन, दोनों सेम है, नुक्ता ऊपर लग जाएगा तो गैन हो जाएगा। इसी तरीके से ये फा, फे इसको कह दीजिए ना, फे। अब ये एक काफ है, काफ। और ये काफ। काफ की तरह ये भी है। ठीक है, दिख रहा है ना? लेकिन इसके दो लफ्ज, ये देखिए काफ है और इसी की तरह से लिखा है, लेकिन इसमें दो लगेगा। क्या लग जाएगा, कितना? ये जो लाइन है, ये दो लाइन खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? गाफ। गाफ। इसे, हाँ, गाफ हो जाएगा ना। गाफ। गाफ। उसके बाद ये लाम, ये आपका मीम, ये आपका नून, जो कि अरबी में भी है, आप लोग को मालूम है। इसी तरीके से वाव, ये भी आपको मालूम है। हाँ, अब वाव के बाद क्या आता है? हा। एक हा तो ऐसे होता है, और एक हा बस इतना लिख दीजिए, बस इतना, बहुत ज्यादा जैसे किताब में, हाँ, ऐसे ऐसे करके बनाया है ना, तो उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, बस लिखने वाला हर्फ खड़ा। तो ये हा आ गया ना। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो हम जब आगे सबक पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो बस इतना ही काफी है। कैसे? एक हा ऐसे जाएगा, और एक ये दो चश्मी है, ये है, ये दो चश्मी है क्या है? हे। एक कश्मी। हाँ, ये है हो गया, ये आपका दो। कैसे कैसे इसमें लिखते हैं, इसमें लिखा भी नहीं जाएगा इतनी जल्दी जल्दी। दो चश्मी है ना, जी। दो चश्मी है ना। है और दो चश्मी है।
ये है और ये दो चश्मे हैं। ठीक है, याद रहेगा ना? जी हाँ। जी फिर उसके बाद ये हमजा और ये या ये और ये। मैंने बोला ना, मैं वो अरबी पढ़ाता हूँ तो मेरा वो मश्क वही बना हुआ है, इसलिए ऐसा हो जाता है। ये दोनों ये है ना, ये दोनों ये है। ये आपका रहा लेटर। इतना समझ में आ गया सबको? जी जी हम्म। अब देखिए, उर्दू में जो लेटर हैं और अरबी में जो लेटर हैं वो सेम है। उर्दू में कुछ एक्स्ट्रा है। हाँ, बीच में ये कौन ये नुक्ता लगा दे रहा है, बिंदी बिंदी ना करिए। मना कर रहा हूँ फिर भी आप लोग कर जा रहे हैं, बताइए। अब मुझे इन सब में इतना मालूम ही नहीं है कि इसको कैसे मिटाया जाता है, ये सब सारी चीजें। चलिए। जितना बताएगा उतनी बात समझ में आ गई। जी समझ। हाँ। अब आइए इसमें देखिए, आप फिर कुछ मत लिखिएगा, मैंने फिर से उसे कट करके लगाया है, मुझे उतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है कैसे उसको फिर से ख़त्म करते हैं सारी चीज़ें। मैं अब बता दूं कि उर्दू में जो हर्फ एक्स्ट्रा आए हैं, जो वर्ड्स है ना, जो लेटर्स, वो मैं आपको इसमें निशानदेही कर दे रहा हूँ, उनको अलग करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को मालूम हो जाए कौन कौन से। बाकी अरबी वाला तो मेरे ख्याल से सबको आता है। देखिए, सबसे पहले ये पे आएगा। पे, तीन नुक्ता नीचे लगा होगा। आपने अरबी में पढ़ा होगा अलिफ बा ता सा, इतना पढ़ा होगा, तीन ना। इसमें एक पे एक्स्ट्रा है, तीन नुक्ता नीचे लगा होगा। इसी तरीके से एक इसी तरीके से और बनेगा, उसमें ये तो बना होगा, तो वो क्या है, टे। हाँ, ये पे है, टे। टे है। हाँ, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जीम, हा, खा, उसके बाद फिर दाल आ जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा है, तीन नुक्ता बीच में लगा होगा, जो क्या हो जाएगा, चे ना। ठीक है। जी सर। इसी तरीके से आपने दाल और दाल, अरबी में बस दो पढ़ा होगा, दाल और दाल। उर्दू में एक एक्स्ट्रा है, क्या है, ये ऊपर रे। छोटा सा तो बन जाएगा, डाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाल। डाल। हाँ, ये उस इसकी पहचान क्या है, वो दाल दाल की ही है, लेकिन ऊपर छोटा सा तो है। तो आ जाएगा। इसी तरीके से आपने रे जो है अरबी में पढ़ा होगा, रा और जा, बस दो पढ़ा होगा। इसमें क्या है, दो एक्स्ट्रा है। एक रा है, जिसको डे बोलेंगे, डे। और एक से की तरह से, एक अरबी में आपने एक ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ एक से की रे और जे की तरह भी एक आता है। कौन से, एक इस तरह से बन जाएगा, ऊपर छोटा सा तो बन जाएगा। देखिए, मेरा लिखा हुआ किसी ने मिटा दिया। कौन है शरारत कर रहा है? अड़े, क्या बोलेंगे इसको, अड़े। रे। हाँ, कौन है जी? आप लोग को भी दिख रहा है जो अलग से एक्स्ट्रा लाइनें आ जा रही हैं? जी कौन कर रहा है ऐसा? कोई बच्चा है क्या इसमें छोटा? हाँ, देखिए, इससे पहले भी मैं 5-6 महीने से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पूरी पूरी क्लास खत्म हो गई, कभी गुस्सा करने की नौबत नहीं आई। आप लोग ऐसा मत कीजिए कि पहले दिन ही गुस्सा आ जाए। वैसे पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रहा है जो भी कर रहे हैं। वही ना,
इससे पहले मैं इतने दिन से पढ़ाया, पूरी पूरी बैच खत्म हो गई, लेकिन एक दिन भी गुस्सा करने की नौबत नहीं, हंसी मजाक से पढ़ के सब लोग गए हैं। अब ऐसी नहीं, ऐसी हरकत होगी तो पहले दिन ही गुस्सा आ जाएगा। और भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, मगर इस तरह बोलने के बाद भी कोई नहीं करता। इस क्लास में पता नहीं कौन है कि बदतमीजी कर रहे हैं। ये बदतमीजी है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उनके उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसा ना कीजिए। चले खैर, अल्लाह अल्लाह उनको सही समझ अता फरमाए। जो भी है भाई बहन, प्लीज ऐसा ना कीजिए, हाँ, ये गलत बात है। तो मैं क्या बता रहा था ना, ये एक्स्ट्रा है, रेजे में एक एक्स्ट्रा है ना। जी, तो अब उसके बाद आपने पढ़ा होगा, एक ही बताया, रे बताया ना, दूसरा नहीं बताया। इसी तरह से समझ लीजिए, ऊपर 3 नुक्ता लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, से की तरह हो जाता है ना। क्या बोलेंगे इसको? जी, आप लोग को बाद में कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, वरना ये सारी चीजें मैं लेटर को ऐसा करूंगा कि उसको आप किसी तरतीब से बना के आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आपको ग्रुप में दे दिया जाए। लेटर आप समझ लेंगे तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी, या फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ ना। अगर सीखना है, उर्दू पढ़ना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा ना। जी सर। ये दो एक्स्ट्रा, राजा आपको मालूम है, रे जे, उसके साथ साथ रे और से, ठीक है। सीन शीन वही है, स्वाद वाद, तो दो, आइन गइन, पे काफ, काफ, एक गाफ एक्स्ट्रा आ जाता है ना। ये इस तरह से, ये दो इस तरह से। काफ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अरबी में इस तरह से लिखा होता है, बीच में ऐसे बना होता है। चाहे उसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उर्दू में एक एक्स्ट्रा ऐसे लग जाता है तो क्या हो जाता है, गाफ हो जाता है ना। ठीक है। जी इसी सर। तरीके से लाम मीम नून वाव, ये इतना ही है। अरबी में बस आपने एक का पढ़ा होगा, है ना। ये है ना, अरबी में आपने ऊपर पढ़ा होगा हा, फिर नीचे जाके पढ़ा होगा हा। उर्दू में क्या है, एक ऊपर भी है, नीचे भी ये है, और एक ये दो चश्मी है। क्या कहेंगे इसको? दो चश्मे हैं। दो चश्मी है, दो चश्मी है। उसके बाद हमजा, और ये आपने पढ़ा है। तो ये जो पे, टे, चे, डाल, रे, से, गाफ, दो चश्मी है, इतना है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है। जी सर। आई बात समझ में? जी, आ गई सर। हाँ, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लेटर्स पूरा याद कर लीजिएगा। हाँ, बस इतना मैंने बताया कि उसमें अलिफ, अरबी में अलिफ बा पढ़ती है, इसमें क्या करेंगे, अलिफ बे ते, जो है ना, अलिफ बे पे ते, इस तरह की साउंड। उसके बाद फिर जीम चे हे खे, दाल डाल दाल, रे रे जे से, सीन शीन साद दाद, तो दो आइन गैन, पे काफ काफ काफ, लाम मीम नून वाव, हे दो चश्मी है, हमजा, ये और ये, इस तरीके से जब आपसे पूछा जाए तो पूरा याद होना चाहिए। ठीक है। जी। चश्मी है, अब हे है क्या है ना, हर जगह का इस्तेमाल अलग अलग होता है। अब उसका इस्तेमाल जब हम करेंगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? जी सर। जी जी। हाँ, अब किसी को कुछ दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में आया हो, कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो ये जो नहीं। आज पढ़ाए हैं, ये अगर हम कल पूछें तो आप लोग बता देंगे ना? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सभी लोग? सर मेरा एक सवाल है। जी। तो ये जो आप मतलब अब जो पढ़ाई हो रहा अली बाता, हम जो पढ़े हाँ, हैं अली से, तो मतलब दोनों तो सही है। तो मतलब इसका कहने का मेरा मतलब कि अली बाता सा ज्यादा सही है कि अली बेते से। सही गलत वाला मसला नहीं है असल में। हमारे मुल्कों में, इंडिया वगैरह में, इंडिया पाकिस्तान फिर आसपास के जो एशिया के मुल्कों में, यहाँ अरबी का ज़्यादा चाल चलन नहीं था। पहले अरबी लोग पढ़ते थे, लेकिन जी
यहाँ उर्दू ज़्यादा चलता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जब मुग़लों की हुकूमत आई, उनके ज़रिए से जो ज़बान यहाँ पे आई, वो उर्दू की शक्ल में आई ना। तो अच्छा। उर्दू में अलिफ बे ही होता है। क्या होता है? अलिफ बे ते। तो हमने बाद उर्दू। में जब, हाँ, तो जब बाद में अरबी पढ़ना लोग शुरू किए, उसके पहले भी लोग अरबी मतलब पढ़ते थे, तो अरबी और उर्दू जब लोगों ने देखा कि सेम सेम है, तो उसको भी अलिफ बे और अलिफ बे, और इसको भी अलिफ बे ही लोग पढ़ने लगे। तो इसमें तो सही गलत मसला नहीं है। मसला ये है कि अरबी में अलिफ बा होता है और अरबी उर्दू में अलिफ बे होता है। अलिफ बे होता है। तो मतलब अलिफ बे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं अलिफ बे, और हाँ। अब पढ़ रहे हैं, चुप रहो ना, अलिफ बा। तो जैसे हम लोग जो अभी अलिफ बे पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ सकते हैं कि अलिफ बा सीखने की जरूरत है। अरबी में आप लोग को अलिफ बा सीखना होगा। अच्छा, वो हमको लोग को सीखना होगा अलिफ बा में। क्योंकि अरबी का अलग कायदा है। हाँ, अरबी का अलग कायदा है। अब उर्दू में क्या है कि उर्दू में आपने बस ऐसे, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, अलिफ बे पे ते ते सब पढ़ाते चले गए। अरबी में जब पढ़ाएंगे तो उसका एक अलग साउंड है, उसका एक अलग मखरज है। ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा सकता। अलिफ है, अलिफ को कैसे अदा करेंगे, बा। क्योंकि उर्दू जो हम सीख रहे हैं ना, ये अपनी जबान के लिए सीख रहे हैं, और अरबी जो हम सीखते हैं वो कुरान पढ़ने के लिए सीखते हैं ना। जी जी। अपनी जबान में गलती हो जाए तो मसला नहीं है, और अपनी जबान में इंसान गलती करेगा भी नहीं। लेकिन अरबी कुरान में अगर शरीफ हम गलती करेंगे तो कुरान गलत पढ़ देंगे, और कुरान अगर हम गलत पढ़ देंगे तो हम क्या हो जाए, हमसे गुनाह हो जाएगा ना। रहेगा। जी जी, बस यही हाँ, हमको। इसलिए, हाँ, तो फिर तो अरबी में अलिफ बा होता है, उर्दू में अलिफ बे होता जी, है। हाँ। जज़ाकल्लाह। चलिए, और और किसी का कोई सवाल वाल? जी। जी, सवाल नहीं है उस्ताद साहब, ये जो आप व्हाइट बोर्ड शेयर किए हैं ना, हाँ। व्हाइट बोर्ड जब आप शेयर करते हो, ऊपर आपको जो ऑप्शंस आते हैं ना, वहां पे 3 डॉट्स होते हैं। वो 3 डॉट्स हाँ। पर क्लिक करने से आपको मजीद और ऑप्शंस आते हैं। उसमें डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट एनोटेशंस अगर आप क्लिक कर देंगे ना, तो आज हाँ। जो हुआ है वो नहीं होगा, उन लोग कर नहीं सकेंगे। अच्छा। जी, उसमें वो ऑप्शन रहेगा, मोर डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशंस करके एक ऑप्शन रहेगा। वो करने से है ना, कोई भी लिख नहीं सकते फिर व्हाइट बोर्ड पे आपके, आपसे हटकर। अच्छा। अच्छा। चलिए, जी, जज़ाकल्लाह खैर, अच्छा है बताने के लिए। वही आपको। असल में मैं अरबी ज़्यादा पढ़ाता हूँ, तो अरबी में लिखने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है ना। तो जी इसमें जी जी उर्दू में क्या है कि उर्दू में पढ़ाने के साथ साथ लिखवाने का भी मशक करना पड़ता है। तो जी इसलिए मुझे बिल्कुल। इसके जो फंक्शन वगैरह है, बहुत ज़्यादा इसके फीचर्स पता नहीं है। बहुत हाँ हाँ, शुक्रिया नहीं, आपका। ऐसे तो जो ज्यादा यूज करते हैं उसको ही पता होता है ना, और ये बीच में जो डिस्टरबेंस होना है बहुत डिस्ट्रैक्टिव रहता है कि क्या हो रहा हाँ, है करके, सबका जहन चूक जाता है। मुझे भी गुस्सा आ रहा था, ऐसे नहीं होता है। चलिए। जी जी। नहीं, होता ये है कि कभी है ना, कोई जानकर नहीं करते, क्योंकि वो डिसेबल नहीं होता है, वो स्क्रीन पर आते हैं तो वो ऐसे ही अपने आप लाइन आ जाएगा। जी तो जी। इसीलिए कोई पता रख के भी करते हैं, कोई बिना पता ऐसे भी हो जाता है, इसीलिए वो डिसेबल अगर कर दें तो सबके लिए आसानी हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं जी। रहेगा कुछ भी। चलिए, जी, अच्छी बात है, जजाकल्ला शुक्रिया। खैर। मेरा चलिए, एक तो अच्छा लगा सवाल पढ़ने में। था। जी। जी, मेरा एक सवाल था। जी, बोलिए। जब लेट तो आती है तो हम उसे क्या करते हैं? आवाज़ आपकी नहीं साफ आ रही है। कल इसके इसके बारे में आप कल पूछेंगे उस्ताद जी? हाँ बिल्कुल, जब पढ़ाए हैं तो अच्छा। पूछेंगे भी ना। हाँ, नहीं वही तो, आज कल पूरा लेसन, ओके फाइन, ठीक है ठीक है, समझ हाँ, पूछेंगे तो नहीं याद करेंगी। गई। नहीं नहीं, याद तो करना है बिल्कुल, तो इसी बारे में लाइक कुछ चूक जाए तो फिर से रिकॉर्डिंग देखकर याद करने के लिए। हाँ बिल्कुल, इसको लेटर्स जो है ना वो बिल्कुल याद होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल। मैंने जो अलग करके उर्दू के जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो बाद में लिखवाए हैं। मैं कोशिश जी करूंगा कि उसको से मैं टाइपिंग वगैरह करके आपके ग्रुप में भिजवा दूं, ताकि आप लोगों को उसमें और आसानी हो जाए। ठीक है? अगर जी वक्त जी ने इजाज़त दी, टाइम अगर मिला तो, मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन टाइम मिला तो ज़रूर। जी, जरूर जरूर इंशाल्लाह। चलें, अच्छा ठीक है। मैं जज़ाकल्लाह क्या खैर। सवाल कर रहे थे आप? बस समझ में नहीं आई, कौन कुछ पूछ रहा था?
जल्दी करिए, वक्त हो गया है।